नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान वीर योद्धा वीर उधम सिंह जी के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उधम सिंह जी के बारे में इतिहास की पुस्तकों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, परंतु इनके जो कारनामे थे वो हम सभी भारतीयों को आज भी उद्वेलित करता है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में दिसंबर में पंजाब के सुनाम नामक गांव में हुआ और अभी ये ठीक से साल भर के भी नहीं रहे होंगे कि 1901 ईस्वी में इनके माताजी का देहांत हो गया। और 1907 ईस्वी का वह समय भी आया जब इनके पिताजी भी चल बसे। एक प्रकार से पूरी दुनिया सूनी हो गई, सुनापन आ गया उनके जीवन में और इसका मानस पटल पर उनके तो प्रभाव अवश्य ही पड़ा होगा। बचपन का नाम उधम सिंह जी का था शेर सिंह और उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था मुक्ता सिंह। अपने बड़े भाई के साथ माता पिता की मृत्यु के उपरांत मजबूरी में इन्हें पंजाब के एक अनाथालय में शरण लेना पड़ा। और वह समय भी आया दोस्तों 1917 ईस्वी का, जब इनके बड़े भाई मुक्ता सिंह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और बिल्कुल ही अब अनाथ हो गए। अब तो उधम सिंह जी के लिए इस दुनिया में कोई था ही नहीं। वह समय जब आम लोग, आम इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन उधम सिंह जी को तो इस संसार को, भारत को, दुनिया को दिखाना था कुछ और ही, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वह समय भी आया जिस घटना ने उधम सिंह के जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। वह समय था आपको पंजाब के अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड। वह समय था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 का, जब अंग्रेज़ जनरल डायर के द्वारा जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई गई थी और 1000 से अधिक हिंदुस्तानियों को मार डाला गया था। और इस नृशंस हत्याकांड का उधम सिंह जी के मानस पटल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी को उठाकर कसम खाई, हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं अपने इन भाइयों के मृत्यु का बदला वसूलूंगा और जनरल डायर को मारूंगा भी। और इस अभियान को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई और उसके बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए या यूँ कहें कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने लगे। कई देशों की यात्राएं भी की उन्होंने, जिसमें अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील, साथ अमेरिका और इंग्लैंड भी गए। 1934 ईस्वी में उधम सिंह जी इंग्लैंड पहुँचे और वहाँ उन्होंने जनरल डायर की हत्या के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार भी खरीदा और साथ में एक रिवॉल्वर जिसमें 6 गोलियां आती थी, और इंतज़ार करने लगे उस समय का कि कब वह मौका मिले कि जनरल डायर को ठोक सकें। और वह समय भी आया 13 मार्च 1940 ईस्वी का, जब लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग थी जिसमें शामिल होना था जनरल डायर को, उसे भी संबोधित करना था मीटिंग को। और अब प्रश्न ये था उधम सिंह जी के सामने कि कैसे पहुँचे, कैक्सटन हॉल के अंदर कैसे पहुँचे इस रिवॉल्वर को लेकर के। तो उन्होंने एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा। एक मोटी सी पुस्तक खरीदा उन्होंने और उस पुस्तक के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में ही काट दिया, और जिससे कि रिवॉल्वर को आसानी से छुपाया जा सके। और रिवॉल्वर लेकर पहुँच गए कैक्सटन हॉल में और मौका मिलते ही ठोक दिया उन्होंने जनरल डायर को, और जनरल डायर वहीं पर ढेर हो गया। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि उस समय उधम सिंह जी भागे भी नहीं और उन्होंने पूरे दुनिया को दिखाया कि देखो दुनिया वालों, हम हिंदुस्तानियों के जलवे को देखो, हम हिंदुस्तानियों के जज्बे को देखो। जहाँ 1919 ईस्वी की घटना हुई, 21 साल बाद जाकर के प्रतिशोध और क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत होकर के, मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से ओतप्रोत होकर के उन्होंने जनरल डायर को मारा और संदेश दिया पूरे दुनिया को कि हम हिंदुस्तानी देशभक्ति में किसी से भी पीछे नहीं हैं। और आने वाली पीढ़ियों को भी उधम सिंह ने एक संदेश दिया कि हमें किस प्रकार से अपने मातृभूमि के लिए, कुर्बानी के लिए या मातृभूमि के लिए त्याग की भावना से हमेशा ओतप्रोत रहना चाहिए। जय हिंद।